एसपी जीके का सबसे पहले हम आपको एक ओवरऑल व्यू बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो ज्योग्राफी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम शुरू करेंगे, बट उससे पहले सभी डिस्ट्रिक्ट आपको कुछ जो की पॉइंट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हिमालय के किस तरफ में है? सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश हिमालय के किस तरफ में है? जी, ओके, ठीक है, आप बाद में नोट डाउन कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। वेस्ट में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को हम अगर हम संधि विच्छेद करें तो हिम प्लस अचल करके बोलते हैं, बर्फ का पर्वत ये बोलते हैं ना। हिमाचल प्रदेश पश्चिम हिमालय में आता है, ठीक है, वेस्ट की तरफ। हिमालय की रेंज आप जानते हैं इस तरीके की रहती है। हिमालय एक बर्लित पर्वत है और ट्रांस हिमालय जो है पुराना पर्वत है। हिमालय की रेंजेस हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की रहती हैं, ठीक है। जिसे सबसे जो पुराना है वह ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। और हजारों सालों के बाद ये सारा हम हिमाचल प्रदेश की रेंजेस में डिटेल में पढ़ा चुके हैं, बट फिर भी आपको थोड़ा सा एक बेसिक बता रहे हैं यहाँ पे अगेन। ट्रांस हिमालय के हजारों वर्षों के बाद ग्रेट हिमालय बना, ठीक है, जिसे हम वृद्ध हिमालय बोलते हैं। ग्रेट हिमालय के हजारों वर्षों के बाद मिड हिमालय बना, ठीक है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, और सबसे बाद में शिवालिक रेंज बनी, ठीक है। इस तरीके से ये हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी है। हम हिमालय के अकॉर्डिंग, हिमालय के रेंजेस के अकॉर्डिंग बात करें तो ट्रांस हिमालय में भी हिमाचल का पार्ट आता है, ग्रेट हिमालय में भी पार्ट आता है, मिड हिमालय में भी पार्ट आता है, और शिवालिक में भी पार्ट आता है, ठीक है। इसे जैसे शिवालिक हम आउटर हिमालय बोलते हैं, बहुत से नाम और भी हैं, जब हम डिटेल में करेंगे तो सारा ही एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। हिमालय के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पार्ट हिमाचल प्रदेश का रहता है ट्रांस हिमालय में, ठीक है। ट्रांस हिमालय में हिमाचल प्रदेश का जब हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय में हिमाचल प्रदेश का 35% आता है, और हिमाचल प्रदेश की सभी जो ऊंची चोटियां हैं वो सारी ही ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हैं, ठीक है। जैसे ट्रांस हिमालय की हिमाचल प्रदेश में जास्कर पर्वत श्रृंखला लगती है, ठीक है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ऊंची रेंज इसकी लगती है, और किन्नौर में ही हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियां हैं, ठीक है। पहली 3-4 जो हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं वो सारी ही किन्नौर में, ठीक है। जास्कर रेंज ऊपर से इस तरीके से आती है और नीचे किन्नौर की तरफ इस तरीके से टर्न करती है, जैसे यहाँ पर आपका तिब्बत लगता है, तो यही जो जास्कर रेंज है ट्रांस हिमालय की, ठीक है, इसी से ही टच होकर बाउंड्री हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की लगती है, ठीक है। ग्रेट हिमालय में हिमाचल प्रदेश का लगभग 25% हिस्सा आता है, ठीक है। मिड हिमालय में 10% और शिवालिक रेंज में 30%, ठीक है। एग्रीकल्चर का टॉपिक हमने किया, उसमें मैंने रेंजेस के अकॉर्डिंग ही, जैसे ये पार्ट वाइज हैं, इसमें आपको मैंने बताया था कि किस किस पार्ट में किस किस तरह की खेती होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा खेती शिवालिक रेंज में रहती है, ठीक है। तो इनको सारे डिटेल में डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उससे पहले आपको एक बार फिर ओवरऑल मैं डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन बता रहा हूँ कि आपको अगर किसी एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन आती है, ठीक है, कि किस डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन कौन से अदर डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, ठीक है, कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का किस तरफ है, वो आपको एक बार फिर से हम बता रहे हैं, ठीक है। और आपको लोकेशन पता भी होनी चाहिए, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन पता होंगी तो आपके आधे क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाते हैं, समझ रहे हैं। आवाज प्रॉपर आ रही सभी को? जी। सबसे जो ऊपर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वह चंबा और लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। इस तरफ स्पीति पड़ता है और इस तरफ लाहौल पड़ता है। साथ ही साथ यहां पर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर लगता है। लाहौल स्पीति के साथ
चंबा की बाउंड्री टच करती है और फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा लगता है। ठीक है, सबसे नीचे सबसे दक्षिण में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर पड़ता है। किन्नौर के साथ शिमला पड़ता है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को शिमला और सोलन दोनों ही कवर करते हैं। लाहौल स्पीति के साथ नीचे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लगता है। और कांगड़ा के साथ ऊना डिस्ट्रिक्ट टच करता है। ऊना और हमीरपुर कांगड़ा से बने हैं। ऊना के साथ नीचे की तरफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है। देख लेना कहीं पे कोई डिस्ट्रिक्ट गलत टच ना करूं। लोकेशन चेक कर लें कहीं पे कोई डिस्ट्रिक्ट गलत ना हो। ठीक है, एक रफली आइडिया आपके लिए, सभी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए। लाहौल स्पीति के साथ डिस्ट्रिक्ट चंबा, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कांगड़ा के नीचे ऊना, ऊना के साथ में हमीरपुर, उसके नीचे बिलासपुर, बिलासपुर के नीचे सोलन, और सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। लाहौल स्पीति से नीचे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। ठीक है, किन्नौर साइड में सबसे पूर्वी जिला, और शिमला। मंडी थोड़ा सा बड़ा बन गया, बट आप लोकेशन नोट डाउन कर सकते हैं, जस्ट एक रफली आइडिया आपके लिए। इस तरीके से ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। ऊपर की तरफ लद्दाख पड़ता है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर अभी यूटी हैं। ठीक है, ये बात अपना ध्यान में रखनी है कि हम क्या करते हैं, कई बार उनको राज्य में काउंट कर लेते हैं, बट जम्मू एंड कश्मीर और जो सॉरी लद्दाख, ये दोनों ही यूटी हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर इस तरीके से। नीचे पंजाब, पंजाब के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है। सबसे नीचे सबसे साउथ में यूपी, यहाँ पे HR हरियाणा। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड, और एकमात्र देश चाइना, तिब्बत वाला पार लगता है। ठीक है, यहाँ पर किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ जास्कर रेंज लगती है। तो ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस तरफ है,
आप एक बार जो है ध्यान से नोट कर लें। हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे 3 जिले ऐसे हैं जो किसी भी अदर स्टेट या यूटी के साथ जो बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे हैं। कौन से? कुल्लू, हमीरपुर एंड मंडी। ठीक है। पंजाब के साथ सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा। ठीक है। पंजाब का पूर्वी हिस्सा बोलते थे। ठीक है। पंजाब, अब देखो पहले जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 1948 में, तो नक्शा ये बिल्कुल अलग था। बीचों बीच इस तरीके का टुकड़ा था, बीच में फिर पंजाब था, उसके बाद यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट और थे हिमाचल प्रदेश के, इस तरीके से महासू लगता था और नीचे की तरफ सिरमौर लगता था, इस तरीके का था। ठीक है। बट जब हिमाचल प्रदेश विशाल हिमाचल बना 1966 में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का एरिया चेंज नहीं हुआ। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश विशाल हिमाचल कब बना, तो बना 1966 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री चेंज नहीं हुई। ठीक है। काफी डिटेल में हमने ये सारे ही पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं कि हिमाचल प्रदेश का गठन कैसे हुआ, कौन कौन सी रियासतें थी, किस किस रियासत के साथ जैसे जनमत संग्रह हुआ, भारत के अकॉर्डिंग बात करें। ठीक है। साथ में युद्ध हुए, कुछ ऑपरेशन चलाए, तो वो सारे ही हमने डिस्कस किए हुए हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी वो भी हम आगे कवर करेंगे। अभी पुरानी ऐप अवेलेबल नहीं है, नहीं तो उसमें सारा ही डाटा अवेलेबल था जी। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के साथ कौन कौन से जो अदर स्टेट हैं, यूटी हैं, वो अपना नोट डाउन कर लेने। कौन कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, तिब्बत है, लद्दाख है और जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में आता है। हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना है? हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया 55673 स्क्वायर किलोमीटर, हिंदी में बोलते हैं वर्ग किलोमीटर। बट ये क्वेश्चन एक तरह का पुराना क्वेश्चन है। ठीक है। ये माइल्स में भी आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश जो 1948 में अलग था, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट ऐड होते रहे, तो सारे ही डाटा चेंज होता रहा। ठीक है। जैसे 1954 में बिलासपुर उसमें ऐड हो गया, फिर 1960 में किन्नौर ऐड हो गया, फिर 1966 में कांगड़ा, लाहौल स्पीति और भी डिस्ट्रिक्ट उसके साथ टच हुए। स्टार्टिंग में 4 डिस्ट्रिक्ट थे, चंबा, सिरमौर, महासू और एक डिस्ट्रिक्ट और मंडी। ठीक है। तो माइल्स में कितना बनता है ये? किसी को पता तो बताएं। पुराने क्लासरूम भी अवेलेबल हैं, हमें शो नहीं हो रहे पुराने। ओके। पुराने क्लासरूम भी अगर अवेलेबल हैं तब तो अच्छी बात है। जस्ट अभी अभी ही अपडेट हुई ऐप, उसी रीजन से थोड़ा मैं बिजी भी चला था। जेबीटी में तो क्लासेस मेरी चली थी 3-4 दिन से, बट टीजीटी में क्लासेस मैं नहीं ले पा रहा था जी। ओके। 21,495 माइल्स में बनती है ये 21,495। ठीक है। स्क्वायर माइल कर लेना। ठीक। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में आता है और हिमालय का 10.54 हिस्सा हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है। ठीक है। हिमालय का 10.54% हिस्सा हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है। रेंजेस कौन कौन सी लगती हैं ये मैंने आपको बता दी, और किस किस रेंज में हिमाचल प्रदेश की कितना 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 हिस्सा है, ये सारे हमने यहाँ पे बताया है। देश के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो 1.7% है, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये बनता है 0.57%। ठीक है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का हिस्सा देश के अकॉर्डिंग 1.7% है, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग 0.57% है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का नामकरण किसने किया था? हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया था आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने जी।
आचार्य, दिवाकर, दत्त शर्मा। समझ गए? हिमाचल प्रदेश 30 रियासतों से मिलकर बना था। जब हम प्रशासनिक हिस्सा करेंगे हिमाचल प्रदेश का, अगर पुरानी ऐप अवेलेबल होगी है तो उसमें ऑलरेडी हमने वो डिस्कस किए हुए हैं, काफी डिटेल में वो सारा डिस्कस किया है। बट डिस्ट्रिक्ट वाइज जब हम चलेंगे तब भी जो जो पॉइंट जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आएगा वो सारा हम अगेन उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है? हिमाचल प्रदेश में कुछ जिले पुराने हिमाचल में आते हैं और कुछ जिले जो है नए हिमाचल में आते हैं। ठीक है? जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस टाइम जनसंख्या कितनी थी? एरिया 55673 वर्ग किलोमीटर तो बाद में बना। ठीक है? स्टार्टिंग में जो हिमाचल प्रदेश का एरिया था वो कितना था, बताएंगे? मैंने कहा 1948 में हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना था? 55673 तो ये बना 1966 में, जब हिमाचल प्रदेश विशाल हिमाचल बना। बट जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 15 अप्रैल 1948। प्रशासनिक हिस्से में सारा ही हमने डिस्कस किया है 1947 से 1946 से लेकर 1972 तक कि किस डेट पे क्या क्या हुआ है। 27/0/18 27169। ओके, राइट डाटा है 27108। 1948 में हिमाचल प्रदेश का एरिया 27,108 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है? और उसमें जनसंख्या 9,35,000 के करीब थी। ठीक है? उसमें हिमाचल प्रदेश के 4 जिले थे। 4 जिलों से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। 30 रियासतें थी। चंबा, जिन्होंने पहले पढ़े हैं वो एक बार रिवाइज कर लें, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो इनको नोट डाउन कर लें। हिमाचल प्रदेश का गठन 1948 में हुआ था। ठीक है? बीच बीच में एक ओवरऑल हम हिमाचल प्रदेश का गठन ज्योग्राफी देख रहे हैं, तो उसी के बीच में जो इंपोर्टेंट की है वो हम नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है? बाकी जब चैप्टर वाइज करते हैं तो सारा डिटेल में करते हैं हम, बट यहाँ पर आपको एक ओवरऑल बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का गठन, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी, हिमाचल प्रदेश के जिले, साथ में कौन कौन से स्टेट लगते हैं। ठीक है? बाकी जो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी हम देखेंगे, कौन छोटा कौन बड़ा है। बाकी एक एक करके फिर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी ही हिस्ट्री, जो भी उसके अंतर्गत ज्योग्राफी रहती है और जो इंपोर्टेंट पॉइंट रहते हैं वो सारे हम एक एक डिस्ट्रिक्ट करके करेंगे। चंबा, मंडी, महासू, महासू को तोड़कर फिर शिमला और सोलन बने, और सिरमौर। ठीक है? ये जिले थे। कर लिया नोट डाउन?
ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं उनको आप नोट डाउन करें। हिमाचल प्रदेश के सबसे छोटे जिले बताएंगे, छोटे जिले सील वाइज बताएंगे। पहले 5 6 छोटे बता दें, 6 बड़े बता दें, फिर बड़े बता दें। जब भी हम छोटे या बड़े की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब भी आपको पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, मींस एरिया वाइज बात हो रही है। जब पर्टिकुलर इंडिकेट करते हैं कि जनसंख्या वाइज, तब कांगड़ा आता है, ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट्स अगर बड़ा जिला पूछे तो कांगड़ा को टिक कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। जब भी बड़ा जिले की बात हम कर रहे हैं तो ओवरऑल एरिया वाइज चलते हैं। सील वाइज बताएंगे। सबसे छोटा जिला एरिया के अकॉर्डिंग हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सोलन। बिलासपुर, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सोलन। ओके, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी चैट बॉक्स में बता सकते हैं अगर उनको पता है, ठीक है। और हर क्लासरूम में अंदर अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं। एक टेस्ट सेक्शन होता है, एक रिकॉर्डेड सेक्शन होता है। टेस्ट सेक्शन में आपके मॉक टेस्ट चलेंगे। इस मंथ हमने कम टेस्ट लिए क्योंकि नई क्लासेस शुरू हुई थी। नेक्स्ट मंथ से प्रॉपर शेड्यूल आपका चलेगा। हमीरपुर, ऊना, सोलन, शिमला। ओके, छोटे जिलों में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हमीरपुर। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। हमीरपुर के बाद दूसरा बिलासपुर एरिया वाइज। बिलासपुर के साथ कितने जिले टच होते हैं, कौन कौन से? शॉर्ट क्वेश्चन। बिलासपुर के साथ, ये आपके माइंड में होना चाहिए मैप, कि बिलासपुर के साथ ऊना टच होता है, साथ में नीचे सोलन लगता है, हमीरपुर की बाउंड्री टच होती है और मंडी की बाउंड्री टच होती है। तो ये आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए कि सिरमौर के साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, तो सिरमौर को ओवर करते हैं सोलन और शिमला। जितना आप रिवाइज करेंगे आपके ये माइंड में होना चाहिए। जब मैं आपको बोलूं कि लाहौल स्पीति के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। स्पीति किन्नौर के साथ टच करता है। स्पीति वाला एरिया ज्यादा ड्राई एरिया रहता है लाहौल स्पीति का। यहाँ पर बारिश भी सबसे कम होती है। जो मनी रैंक दर्रा है किन्नौर और स्पीति के बीच में, काफी इंपोर्टेंट है। और लाहौल स्पीति के बीच में भी काफी पासेस हैं, काफी दर्रे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाहौल और चंबा के बीच में भी बहुत से पासेस हैं, कांगड़ा और चंबा के बीच में बहुत से पासेस हैं, ठीक है। कुल्लू मंडी के बीच में बहुत से पासेस हैं जी। सबसे छोटा जिला डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, इसके लिए बनता है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, जो कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है 2.01%। परसेंटेज में पूछा हुआ ये, ठीक है। दूसरे नंबर पे बिलासपुर 1167 वर्ग किलोमीटर, और ये 2.10% बनता है। उसके बाद ऊना डिस्ट्रिक्ट आता है। ऊना डिस्ट्रिक्ट ये है 1540 स्क्वायर किलोमीटर। देख लेना कहीं पे डाटा कोई गलत ना हो। ऑलमोस्ट डाटा ठीक है, ये डाटा अवेलेबल भी है सभी बुक में। तो कई बार लिखने में कई बार गलती हो जाए तो आप एक बार इसको टैली जरूर कर लें। 1540 स्क्वायर किलोमीटर, ऑलमोस्ट सभी बुक्स में यही डाटा अवेलेबल है। 2.77% ये बनता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे
जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो सोलन। सोलन का एरिया बनता है 1936 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि परसेंटेज में बनता है 3.40%। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर इसका एरिया 2825 स्क्वायर किलोमीटर, परसेंटेज में बनता है ये 5.07%। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मंडी 3950 स्क्वायर किलोमीटर, परसेंटेज में बनता है ये 7.09%। इसमें सीरियल वाइज आपको पता होना चाहिए कम से कम पहले 4, और परसेंटेज में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और ये एग्जाम में पूछे हुए हैं कि बताएं, अब जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो सारे बड़े एग्जाम है। ठीक है। टैट में हो सकता है कि सिंपल पूछ लें, बट टैट में भी आजकल सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। अभी हाल ही में जो टैट हो रहे हैं काफी अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, और नया कमीशन बनेगा टीजीटी जेवीटी डीएम सभी के लिए, तो वो किस तरीके से पेपर कंडक्ट करवाएगा, तो ये भी अभी क्लियर नहीं है। ठीक है। बट अपने से आप डीप लेके चलेंगे। ठीक है। ओके। जी, क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आया मुझे, किस टाइप का क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, कोई अपनी बात चली है, ठीक है। ओके। बड़े जिले, बड़े जिले कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति 13,835 वर्ग किलोमीटर ये बनता है। ठीक है। जो कि परसेंटेज में 24.85%। दोनों ही पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है। ये आपको अगेन हम बताएंगे जब डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू करेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू है, बट एक साथ ओवरऑल आपको मैंने पहले बता दिए, क्योंकि ये जो डाटा ये कंफ्यूज करता है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको सभी डिस्ट्रिक्ट का बता दिया। ठीक है। किसका कितना कितना एरिया बनता है, कौन कौन कितने कितने एल्टीट्यूड पे है, पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो वो सारा हम ओवरऑल में ही डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड नंबर पे दूसरा जो सबसे बड़ा जिला है वह चंबा 6528 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। इसका डाटा परसेंटेज में अवेलेबल नहीं है, ये ऑलमोस्ट 12.5% के अराउंड बनेगा। ठीक है। थर्ड नंबर पे किन्नौर, इसका एरिया है 6401 वर्ग किलोमीटर, ये भी 11.5% के अराउंड बनेगा। ठीक है। प्रतिशत में लाहौल स्पीति का आपको पता होना चाहिए, चंबा का भी अप्रोक्सीमेट 12.5% के अराउंड ये रहेगा। ठीक है। और किन्नौर का ये 11.5% के अराउंड बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे जो बड़ा जिला है वह कांगड़ा। कांगड़ा के लिए बनता है 5739 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट कुल्लू 5503 स्क्वायर किलोमीटर। और बड़े जिलों में जो छठा बड़ा जिला है वह शिमला। ठीक है। ये बनेगा 5131 स्क्वायर किलोमीटर। किस जिले की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? पॉपुलेशन डेंसिटी से क्या समझते हैं आप?
होती क्या है? हमीरपुर तो ठीक है। पर स्क्वायर पर रहने वाले लोग, पर स्क्वायर किलोमीटर। जी, ऑन एवरेज हम डेंसिटी को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घनत्व। हिमाचल की कितनी है? हमीरपुर की तो आपने बता दी, सबसे ज्यादा है 406, उसमें बनती है जी 130। ओके। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की, 406 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कि 1 किलोमीटर में ऑन एवरेज 406 लोग रहते हैं, और पॉपुलेशन में ये जनसंख्या बनती है, डाटा चेक कर लेना एक बार। फोर ये है 2011 के अकॉर्डिंग, जो भी डाटा हमने लिया है ये सारा ही 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। नई 2021 में जनगणना होनी थी, बट उस टाइम कोविड का टाइम पीरियड था, तो अभी हुई नहीं है। तो जो पुराना डाटा है वही हम यहाँ पर लेके चलेंगे जी। 54768 ये पॉपुलेशन है, और डेंसिटी बनती है 406 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, या फिर 406 ही आप हम इसमें बोलेंगे कि वर्ग किलोमीटर के अराउंड 406 जो है डेंसिटी हमीरपुर की बनती है। बिलासपुर दूसरा छोटा जिला है, इसमें पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है। कितनी? 3,81,956 टोटल पॉपुलेशन है, और डेंसिटी बनती है इसकी 327। ठीक है, ऊना की पॉपुलेशन 5,21,173 टोटल है, और डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी 369 है। चेक कर लेना डाटा, ये सारा ही अवेलेबल है। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना। सोलन इसकी 338 है, 338 ऊना की। सोलन की पॉपुलेशन 5,80,320, और डेंसिटी बनती है 298। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा हमीरपुर की, दूसरे नंबर पे ऊना की, तीसरे पे बिलासपुर की। सिरमौर की पॉपुलेशन 5,29,855, 188 पॉपुलेशन डेंसिटी बनती है। मंडी की पॉपुलेशन 10 लाख के करीब है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है मंडी में, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है, कांगड़ा में 22% और मंडी में लगभग 15% के अराउंड पॉपुलेशन रहती है। मंडी की पॉपुलेशन डेंसिटी 253 है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा हमीरपुर की, सबसे कम लाहौल स्पीति की, सिर्फ 2। और पॉपुलेशन कितनी है? 31,564। 2001 की जनगणना में ये 32,000 समथिंग थी, बट 5% जो है ये कम हो गई थी। ठीक है, जैसे दशकीय जो वृद्धि होती है, एक ही हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है जिसमें
पॉपुलेशन में कमी आई थी, इसमें लाहौल स्पीति में। चंबा की 80 पॉपुलेशन बनती है 5,19,080। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, किन्नौर की भी कम है पॉपुलेशन डेंसिटी 13 ओनली, दूसरे नंबर पे। ये भी इंपॉर्टेंट है डाटा, 213। चंबा की भी कम है, कुल्लू की भी कम है 79, किन्नौर की पॉपुलेशन भी कम है, ये है 84,121 टोटल। नेक्स्ट कांगड़ा, कांगड़ा की डेंसिटी 263 है और पॉपुलेशन बनती है 15,10,075, जो कि 22% टोटल पॉपुलेशन का है हिमाचल प्रदेश की। दूसरे नंबर पे मंडी जो कि 14.56% है। कुल्लू, कुल्लू की डेंसिटी 79 है और पॉपुलेशन बनते हैं 4,37,903। लास्ट शिमला 159 है और इसकी पॉपुलेशन भी थर्ड नंबर पे है 8,40,010। ओवरऑल हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया आपने बता दिया कि हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया बनता है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, 673 स्क्वायर किलोमीटर, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया बनता है। ठीक है, पॉपुलेशन टोटल 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 68,64,602 ये बनती है। इसमें मेल फीमेल कितना है? मेल 50.72% है हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन में मेल, जो कि बनती है 34,81,873। ठीक है, 873 टोटल मेल में और परसेंटेज में इतनी। और फीमेल की कम है 338,279, जो कि 49.27% बनती है फीमेल। समुद्र तल से ऊंचाई हिमाचल प्रदेश की 350 मीटर टू, ये सारे हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पहले, बट अब डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो जो पॉइंट इंक्लूड होंगे सभी डिस्ट्रिक्ट में उन सभी को हम कवर करेंगे अगेन। जो सबसे ऊंची चोटी है 7026 मीटर तक, वैसे ओवरऑल हम 7,000 तक बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई 350 मीटर टू 7026 मीटर तक है। ठीक है, एक ये भी एक ऑन एवरेज है। हिमाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो 250 मीटर की ऊंचाई से भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम हमीरपुर की बात करें, ऊना की बात करें, तो ओवरऑल ये 290 से शुरू हो जाते हैं, बट एक ऑन एवरेज हम बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो ऊंचाई है 350 मीटर टू 7026 मीटर तक बनती है। दशकी वृद्धि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा रही है डिस्ट्रिक्ट ऊना में, सबसे ज्यादा दशकी वृद्धि कितनी रही है बताएगा कोई? किसी को पता है? (16.24) किसकी है?
ऊना की। मैंने 10 की वृद्धि पूछी हिमाचल की, कि हिमाचल की 10 की वृद्धि कितनी है। हिमाचल प्रदेश की जो 10 की वृद्धि है वो है 12.94%। ठीक है, और ऊना भी ठीक है। ऊना की सबसे ज्यादा रही है। 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज में हम ये कवर करेंगे, बट फिर भी आप जो सबसे ज्यादा रही है उसको नोट डाउन कर लें। प्लस में रही है ऊना की, ये भी प्लस में है कि 2001 से 2011 के बीच में जो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन थी उसमें 12.94% की वृद्धि हुई है, ऑलमोस्ट 13%। और ऊना की सबसे ज्यादा 16.30 के अराउंड। ठीक है, पॉइंट में अंतर है, अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बट इसी के अराउंड रही है ये। सबसे कम 10 की ग्रोथ सबसे कम रही है लाहौल स्पीति की, माइनस में। ठीक है, -5.1 कम हो गई है। पहले 32,000 समथिंग थी, अब 31,000 समथिंग हो गई है। ठीक है, लिटरेसी, हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी कितनी है, शैक्षणिक दर। ये कुछ पॉइंट आपको तो याद होना चाहिए, एक ओवरऑल आईडी के अकॉर्डिंग। पॉइंट में होता है कि याद नहीं रहता है, बट एक ओवरऑल पता होना चाहिए कितनी है। ओके, टाइम निकल रहा है, मैं बता देता हूं। हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी ऑन एवरेज 82.80% है। ठीक है, इसमें मेल की है 89.53% और फीमेल की है 75.93%। फीमेल की कम है, मे भी हो सकता है कि अब 2021, 22, 23 की जो भी अभी जनगणना होगी उसमें हो सकता है कि इक्वल हो जाए। ठीक है, बट 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मेल फीमेल की जो लिटरेसी वो इस टाइप की है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। सबसे ज्यादा साक्षर जिला हमीरपुर में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है 88.15%। ठीक है, जिसमें मेल का बनता है 94.36% और फीमेल का बनता है 82.62%। ठीक है, लोएस्ट में सबसे कम, लोएस्ट में सबसे कम जो जिला है वो है चंबा। चंबा की ऑन एवरेज लिटरेसी रेट है 82.62%। ठीक है, जिसमें मेल लिख लें चंबा, जिसमें मेल की है 72.17% और फीमेल की 61.67%। जनरल साइंस का सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, मैम से मेरी बात हुई इसलिए आपकी मैंने क्लास करी थी फर्स्ट 3 डेज। बीच बीच में आपकी रिवीजन के तौर पे क्लासेस रहेंगी जनरल साइंस की, जो नए स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बट जो ओवरऑल बैच चले हुए थे उसमें जनरल साइंस हमने कंप्लीट करी हुई है। अब बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको हम कवर करेंगे। चंबा, आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है फीमेल का डाटा। ठीक है, मेल फीमेल दोनों ही अपना लोएस्ट में नोट डाउन करने हैं और हाईएस्ट में भी, ये सारे ही पॉइंट नोट डाउन करने हैं आपने, क्योंकि आप कोई नहीं पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी कितनी है। अब क्वेश्चन आपको आएंगे तो वो परसेंटेज में आएंगे। कोई भी
एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आप बताएं कि हिमाचल प्रदेश के कितने जिले हैं, बहुत कम पूछेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछते हैं, पूछते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम जो है वो टफ नहीं आता है, मॉडरेट में चलता है। कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ मीडियोकर लेवल के होंगे, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे। ठीक है, कि अगर हम देखते हैं कि ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो ये ऑन एवरेज चलता है। मान लो किसी एग्जाम में मान लो 100 क्वेश्चन जो है वो राइट रहते हैं, ठीक है, कि हाईएस्ट जिसने टॉप किया उसके 100 है, तो बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो 60 और 70 के बीच में होंगे, क्योंकि बहुत से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मेन डिफरेंस चलता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिर्फ 10 नंबर का, 5 और 10 के नंबर के बीच में। ठीक है, जिनकी तैयारी ठीक है, 5-10 पॉइंट के राउंड में उनकी वैल्यू रहती है। ठीक है, और जो टफ इसमें रहते हैं उनका फिर मार्जिन ऑफ एरर चलता है कि कौन कितनी कम गलतियां करता है। ठीक है, और गलतियां कब कम होती हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, सेकंड टाइम पढ़ेंगे, तो दोनों में अंतर होता है। जब आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो और डीप आप चलते हैं, तो वही एग्जाम में भी रहता है। ठीक है, जितनी आप क्वेश्चनिंग करेंगे खुद से, जितनी आप रिवीजन करेंगे, तो उतने ही कम गलतियां करने के चांसेस जो एग्जाम में रहते हैं। और आप सोचेंगे कि फर्स्ट आप एक एक बार पढ़ लिया और सीधा ही हम एग्जाम में जाके बैठेंगे, तो बाद में जब आप पेपर दे के आएंगे तो बहुत से क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग होते हैं कि ये हमें आता था बट वहाँ पे गलत हो गया। वो क्या, क्यों गलत होते हैं, कॉमन एरर क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमने रिवीजन उस लेवल की नहीं करी होती है। ठीक है, तो यही है। ऑलमोस्ट तैयारी सभी जो तैयारी करते हैं इक्वली करते हैं। ठीक है, बट यही है कि आप पढ़ते किस तरीके से हैं, वो डिपेंड करता है। सेक्स रेशो कितना है हिमाचल प्रदेश का? हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशो कितना है? 974। नाइन सेवन टू हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशो है। एक बार चेक कर लेना इसको। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना। 972 है या 974 है, एक बार ओवरऑल में एक बार इसको देख लेना। नाइन सेवन टू लिखा हुआ, बट एक बार यहाँ पे आंसर आपने किया है, एक बार इसको चेक कर लेना अगेन। ठीक है जी। नाइन सेवन टू यहाँ पे मैंने लिखा है, आप इसको एक बार रीचेक कर लेना। हाईएस्ट सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट का है रेशो? हम लेते हैं पर थाउजेंड में, कि पर थाउजेंड में कितनी महिलाएं हैं, कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, ऑन एवरेज 972 है, कि 1000 पुरुषों में 972 लड़कियां हैं। बट हिमाचल प्रदेश के तीन तीन डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें ये प्लस में है, वैल्यू प्लस में है। किसी का माइक कौन है, अगर किसी को पूछना तो पूछ सकते हैं। जी जी, बीनू जी आपका माइक ऑन है, अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी आपका माइक ऑन है, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आपका माइक हम ऑफ कर रहे हैं। हाईएस्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, हमीरपुर का 1096। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है कांगड़ा, कांगड़ा में है 1013। और थर्ड नंबर पे है मंडी।
मंडी में भी पर 1000 में लड़कियां ज्यादा हैं, 1012, ठीक है। और लोएस्ट में सबसे कम किन्नौर की 818, किन्नौर। उसके बाद सोलन 884, उसके नीचे मीन्स कि उसके ऊपर, ठीक है। लोएस्ट और हाईएस्ट में हम सबसे कम से ज्यादा असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। 915 सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की अर्बन पॉपुलेशन, शहरी संख्या कितनी है? ये डाटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन आप नोट डाउन कर लें एक साथ। 10.03% हिमाचल प्रदेश की अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी जनसंख्या है। और ग्रामीण कितनी हुई? 89.97%, ठीक है। रूरल पॉपुलेशन संख्या में ये बनती है, जैसे 68 लाख टोटल है हिमाचल प्रदेश की, तो 61 लाख प्लस ग्रामीण पॉपुलेशन है हिमाचल की। और 10.3% में 688, आगे यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, नीचे लिख रहा हूं, 688,552, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशो हम लेते हैं 1 से 5, 1 से 6 साल के बीच में, सॉरी 0 to 6 ईयर के बीच में। चाइल्ड सेक्स रेशो ये है 906। जो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है उसमें चाइल्ड पॉपुलेशन की संख्या 11.3% के अराउंड बनती है, बट ये डाटा पुराना हो गया, अब एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं ये। हिमाचल प्रदेश में एसटी की पॉपुलेशन लगभग 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 17.5 लाख बनती है, जो कि 25.2% के अराउंड है। और एसटी की पॉपुलेशन 5.7% के अराउंड है, जो कि लगभग 4 लाख के अराउंड रहती है, ठीक है। 3,52,000 के अराउंड है ये एसटी की पॉपुलेशन, ठीक है। ज्यादा परसेंटेज में पूछे जाते हैं ये जी। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास, जब भी आपकी एसपीजीके की होगी उसमें हम एक एक डिस्ट्रिक्ट करके कवर करेंगे। सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो रहेगा बिलासपुर, ठीक है। तो एक बार आपने रीड भी करना है, आपसे भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो सारे हम उसमें कवर करेंगे। आज की क्लास में से किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। क्लास ठीक थी, समझ आया? एक ओवरऑल आइडिया हमने देखा हिमाचल का आज। आज की क्लास में से किसी को कोई डाउट है, एक बार आप डाटा रीचेक खुद से कर सकते हैं जी। किन्नौर की पॉपुलेशन चेक कर लेना, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आपको बुक में मिल जाएगा, उसमें डाटा अवेलेबल है। 84,000 के अराउंड आपको मैंने बताई, 84,121।